नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। जिस दिन अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का जन्म दिवस था, उसी दिन इस देश में हिंसा का तांडव होता है। एक ऐसा तांडव जो देश के लोगों को हिलाकर रख देता है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर, जिसे देखकर लोगों के रूह कांप गए। जी हां, उत्तर प्रदेश के देवरिया में 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पहले हत्या एक की होती है, उसके बदले में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो 5 लोग कोई मामूली 5 लोग नहीं थे, उनमें 3 मासूम बच्चे थे। हैवानों ने उन मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, उनके हाथ भी नहीं कांपे उनकी हत्या करने से पहले। जी हां, ये दृश्य उत्तर प्रदेश के देवरिया का है, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या की गई है और एक हत्या के बदले में यह हत्या की गई है। पूरा मामला क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पहले एक गंभीर सवाल यह है कि आज भी लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि वो हिंसा का ये रूप दिखा सकते हैं कि लोगों की रूह कांप जाए। इस एक घटना ने देवरिया को बदनाम कर दिया है। इस एक घटना ने उस गांव को बदनाम कर दिया है। इस एक घटना ने उस गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी को हिला कर रख दिया है। सोमवार यानी 2 अक्टूबर की सुबह रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लेढ़ा टोला में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद्र यादव की हत्या से गुस्साए परिजनों ने सत्य प्रकाश दुबे के घर पर धावा बोल दिया। हमलावरों ने महज 20 से 25 मिनट में पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सत्य प्रकाश के भाई ने अपने हिस्से की करीब 10 बीघे की जमीन प्रेमचंद्र को दे दी थी। प्रेमचंद्र उसकी जमीन पर जोत बो रहे थे। इसी को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था। सत्य प्रकाश ने इस मामले में कोर्ट में केस भी कर रखा था। साल भर पहले विवादित जमीन की पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में पैमाइश भी हुई थी, लेकिन विवाद कम नहीं हुआ। प्रेमचंद्र पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे। समाजवादी पार्टी की टिकट पर उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था और उन्हें सफलता भी मिली थी। खबरें यह भी आ रही हैं कि प्रेमचंद्र यादव एक दबंग किस्म का आदमी था। देवरिया में जिसकी तूती बोलती थी, देवरिया में जिसे देखकर लोग डरते थे, उसकी दबंगई के चर्चे भी आम थे। और प्रेमचंद्र यादव से ही अदावत थी सत्य प्रकाश की। प्रेमचंद्र यादव की हत्या हो जाती है और प्रेमचंद्र यादव के परिजन सत्य प्रकाश के परिवार को ही खत्म कर देते हैं। केवल एक बालक अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बीते दिन सत्य प्रकाश और प्रेमचंद्र के बीच फिर से कहासुनी हो गई। इसके कुछ समय बाद प्रेमचंद्र की लाश मिली। यह देखकर प्रेमचंद्र के परिजनों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने सत्य प्रकाश के घर पर हमला कर दिया। 20 से 25 लोग हाथ में लाठी डंडा, धारदार हथियार और बंदूक लिए लड़हा टोला में दाखिल हुए और सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। देवरिया में 6 लोगों की हत्या के मामले में दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज करवाया गया है। बीते दिन यहां जमीनी विवाद में एक पक्ष से एक व्यक्ति और दूसरे पक्ष से 5 लोगों की हत्या हुई। मृतक सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता द्विवेदी की तहरीर पर 302, 307 और 504 जैसी गंभीर धाराओं में हमलावरों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें 27 लोग नामजद हैं, जबकि 50 अज्ञात हैं। पुलिस ने अभी तक करीब 14 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है, जैसी कि सूचना सामने आ रही है। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल यही है कि प्रेमचंद्र यादव के परिजनों के अंदर किस तरह का गुस्सा था। यह कैसा गुस्सा था कि उन्होंने मासूमों को भी नहीं छोड़ा। उन मासूमों की गलती क्या थी? उनकी भी निर्मम हत्या कर दी। खैर, सत्य प्रकाश के घर के 2 बच्चे अभी जीवित हैं। एक तो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और एक उस दिन पूजा करने के लिए बाहर गया हुआ था। सत्य प्रकाश की एक विवाहित बेटी भी है जो अपने ससुराल में थी। मृतक सत्य प्रकाश दुबे की बेटी शोभिता की शादी हो चुकी है। घटना के वक्त वो अपने ससुराल में थी। इसके अलावा सत्य प्रकाश का एक बेटा सर्वेश भी कथा कराने बलिया गया हुआ था, इसलिए वो भी जीवित बच गया। हमले में एक बेटा गांधी गंभीर रूप से घायल हुआ है,
जिसका गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। पूरे गांव में तनावपूर्ण स्थिति है, फोर्स लगी हुई है, पुलिस तैनात है, लोगों में भय का माहौल है। तो वहीं बीआरडी हॉस्पिटल में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। उन्होंने उस घायल बालक का हालचाल जाना। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है कि दोषियों को छोड़ना नहीं और पुलिस भी एक्शन मोड में है। वो दोषियों को छोड़ेगी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यह घटना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर ये नौबत आई कैसे? जब सत्यप्रकाश और प्रेमचंद्र का विवाद था, जब खबरों में है कि यह चर्चा आम थी कि प्रेमचंद्र दबंग किस्म का आदमी है, समाजवादी पार्टी का नेता है, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका है। और जब सत्यप्रकाश जन सुनवाई में जाते हैं, डीएम के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, जैसे कि खबरें आई थी, तो उसका समाधान क्यों नहीं निकला? क्या जिलों में जो जन सुनवाई होती है, जहां फरियादी पहुंचते हैं, तो उनका समाधान ऐसे ही निकलता है कि वो समाधान पूर्ण नहीं होता, किसी के साथ न्याय नहीं होता, किसी को उसका हक नहीं मिलता और नतीजन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। जमीन को लेकर मारपीट की घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, ना ही कोई आम घटना है। सामान्य इसलिए नहीं है कि एक जमीन के टुकड़े के लिए लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। और यह नौबत आती क्यों है? क्योंकि सरकारें और सरकारों के नुमाइंदे जो अधिकारी हैं, इन चीजों का समाधान सही से नहीं निकाल पाते हैं। और जब चीजों का समाधान सही से नहीं निकलता है तो नतीजा यही होता है। अखबारों में कहीं ना कहीं जमीन के लिए लाठी डंडे चलने की खबरें आती रहती हैं। अभी पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से भी ऐसी खबर आई, जमीन को लेकर लाठी डंडे निकले और दो पक्षों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसको लेकर भी खबर प्रकाशित हुई थी। लेकिन समाधान क्या है? समाधान कुछ नहीं है। मारपीट होती रहती है, जमीन के लिए लोग लड़ते रहते हैं, उसका समाधान निकलता नहीं है और अंततः किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लोगों के अंदर हिंसा कूट कूट कर भरी हुई है और वो हिंसा किसी के प्राण लेने के बाद भी शांत होती है और शायद उसके बाद भी शांत ना होती हो। लेकिन अधिकारियों को इसके बारे में विचार करना होगा, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं, जो उनकी आदत है, जिससे फरियादियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उसकी वजह से किसी न किसी को जान गंवानी पड़ती है और बदनाम सरकार होती है। सरकार तमाम योजनाएं लाती है कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लेकिन क्या जमीनी हकीकत यही है कि उन समस्याओं का समाधान होता है? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं कि क्या एक जमीन के टुकड़े की कीमत किसी के जान से ज्यादा है या नहीं।